नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आ रही है, गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर बंद हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर बंद हुआ है। भटवाड़ी और चडेती के बीच में भूस्खलन हुआ है। हुडियाल बैंड के पास भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। बीआरओ की मशीनें हाईवे को खोलने में जुटी हुई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिर एक बार भूस्खलन हुआ है। भटवाड़ी और चडेती जो गांव है उसके बीच में हुडियाल बैंड के पास ये भूस्खलन हुआ है, जहां पर रास्ता बंद हो गया है। दिग्बीर सिंह बिष्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिग्बीर, कब तक ये हाईवे खोल दिया जाएगा? लगातार भूस्खलन हो रहा है और रास्ता बंद हो जा रहा है। जी आपको बता दूं, गंगोत्री नेशनल हाईवे जो कि जगह जगह बाधित हो रहा है और कल भी यही हालात रहे और आज सुबह से भी इसी तरह से हालात देखने को मिले। तो आपको बता दूं कि जो नई जगह है, जो नए नए भूस्खलन का एरिया बन रहा है, तो भटवाड़ी के चड़ीती के पास होलियार नामे चौक में ये भूस्खलन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो जगह जगह बाधित हो रहा है, तो आज भी एक स्थिति देखने को मिली है। अब जिस तरह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित होने से जो कि बीआरओ की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है और बीआरओ की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ तक जो गंगोत्री विधायक है उन्होंने भी खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इस जो बीआरओ है बिल्कुल लापरवाही सामने दिखी जा रही है और रोड जो अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें जो कि बीआरओ बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं बीआरओ की कार्य प्रणाली पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। क्या माना जाए, कब तक रास्ता खुल जाएगा? कुछ बताया है किसी अधिकारी ने? जी आपको बता दूं, जब सुबह बात हुई थी तो उनका कहना यह था कि 10 साढ़े 10 तक मार्ग खुल जाएगा, खोल दिया जाएगा। तो बीआरओ की मशीन मौके पे पहुंच चुकी है और जो कि रास्ता खोलने में जुटी हुई है। अब ये देखना होगा कि बीआरओ कितनी देर में यह मार्ग खोल पाता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। दिग्वीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर बंद हो गया है। लगातार भूस्खलन हो रहा है और बीआरओ की जो मशीनें हैं वो इस रास्ते को खोलने में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह पर बाधित है। उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर पीछे बंदरकोट में भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे उत्तरकाशी शहर में आवाजाही बंद हो गई है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के कारण कुछ मकानों पर खतरा बना हुआ है, जिससे लोग दहशत में हैं। रतोड़ी सेरा में 1 दर्जन से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिसमें 2 से 3 परिवार ऑल वेदर रोड की कटिंग होने से प्रभावित हैं। तो उत्तरकाशी में लगातार गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है। 2 तस्वीरें हम उत्तरकाशी की ही आपको दिखा रहे हैं। भटवाड़ी चडेती के बीच भूस्खलन हुआ है और दूसरी तस्वीर बंदरकोट की दिखा रहे हैं। यहां भी ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते यह भूस्खलन हुआ है, जिससे करीब 7 परिवार ऐसे हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। बंदरकोट में जब मैंने देखा कि बीआरओ की सड़क बनने से, कटिंग होने से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्लाइडिंग हुआ और 5-7 मकानों को वहाँ खतरा है। मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि उनका जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो, भूवैज्ञानिक भी हों और बीआरओ के अधिकारी भी हों और प्रशासन के अधिकारी भी हों। तो लगभग 5 या 7 मकानों का उन्होंने जो है ये क्षति जो उसके जद में आ रहे हैं उसको जो है उनकी रिपोर्ट उनको दे दी और उसका पैसा जो है मुआवजा जो है बीआरओ से हम जो है उन लोगों को दिलाएंगे। उस जो कहीं पर भी जो है दीवारों की साइज थोड़ा कम थी उसके बढ़ाने के लिए भी मैंने बोल दिया। पूरे शहर में 25-30 परिवार निवास करते हैं। मुख्यतः आवागमन के मार्ग पे जो है दरारें आज जो है, क्योंकि इनकी हैवी मशीनों के द्वारा पहाड़ की कटिंग होने से पूरा जो है रास्ता जो है फाटक जो है चुका है। मुख्यतः यहाँ पे 5 जो है परिवार जो है उसमें है स्थिति में। और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में आज भी बारिश की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसी संभावना जाहिर की है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बारिश की आशंका है। नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में भी आज बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, लगातार उत्तराखंड में मौसम बिगड़ रहा है, बारिश लगातार हो रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? जी देखिए कौशल, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो बारिश का कहर है वो बरप रहा है। पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं हैं, मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्या है और लगातार हम पिछले
5 हफ्ते से लगातार मौसम विभाग अनेक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में, अगर हम बात करें बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पर बारिश ने इस बार बहुत ज़्यादा कहर बरपाया है। लेकिन ये जो अलर्ट है, ये अलर्ट जो है मैदानी इलाकों के लिए इस बार जारी किया गया है और ऐसे में आने वाले वक्त में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, आज भी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा में बादल छाने से बारिश के आसार बन भी गए हैं। हम आपको ये तस्वीरें अल्मोड़ा की दिखा रहे हैं, जहां मौसम खराब हो गया है। आपको पता ही है कि मौसम विभाग ने कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काले बादल छा भी गए हैं, बारिश के आसार बन गए हैं जिले में। तो कई जिलों में उत्तराखंड के मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जताई है। लगातार कई दिनों से बारिश हो भी रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, चाहे पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके हो। ऐसे में आज फिर मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है और ये तस्वीरें हम आज की सुबह की अल्मोड़ा की दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही काले बादल छा गए हैं। तो टिहरी की भी तस्वीरें दिखाते हैं। टिहरी में भी कई दिनों से बारिश हो रही है और आज भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी गिरावट आ गई है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में भी बारिश जारी है। केदारनाथ हाईवे अभी भी 3 जगह से बंद पड़ा है। बांसवाड़ा, फाटा, मुनकटिया में मलबा आया है। राजमार्ग को खोलने में एनएच विभाग जुटा हुआ है। केदार घाटी के कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते बिजली ठप हो गई है। जिले के 26 लिंक मार्ग बारिश के चलते बंद हो गए हैं। बारिश पहाड़ में आफत बनकर बरस रही है। केदारनाथ हाईवे की इस तस्वीर को देखिए, पहाड़ी कैसे दरक रही है। इस वीडियो को देखिए, पहाड़ी से मलबा बहकर नीचे की तरफ आ रहा है। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ नीचे की तरफ बहकर आ रहे हैं। केदार घाटी में पहाड़ियां जगह जगह दरक रही हैं, जिस वजह से हाईवे पर डेंजर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा खतरा है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। राजमार्ग लगभग 3 स्थानों पर मुख्य रूप से प्रभावित होने की बार जो है सूचना मिल रही है, जिसमें लगातार समय से टीम वहां पर काम कर रही है। मशीनें भी लगी हुई हैं और सक्षम अधिकारी भी वहां पर लेबर के साथ उपस्थित हैं लगातार। बांसवाड़ा का जो स्पॉट है वो ज़्यादा सीरियस है इसमें, और गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेजेस और इसको जो है भूस्खलन से प्रभावित होने की घटनाएं हुई हैं। दोनों ही स्थानों पर हमारी टीमें लगातार वहां काम कर रही हैं। उधर भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान मारकर बह रही है। अलकनंदा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी किनारे के घाट जलमग्न हो गए हैं। जिले में बीते 3 दिनों से बारिश लगातार जारी है। सबसे ज्यादा मुसीबत केदार घाटी के लोग झेल रहे हैं। पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, जिससे हाईवे से लेकर लिंक मार्ग तक बाधित है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां तबाही से भयंकर नुकसान हुआ है। तस्वीरें धारचूला के लमती गांव से सामने आई हैं, जहां कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के लमती गांव की दिखा रहे हैं, जहां लगातार बारिश हुई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते ये दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर आ गए हैं। जो भी दुकान थी और घर था वो सारी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और यहाँ पर कोई रहने का आसरा नहीं है। जो रात भी भटकते रहते हैं 8 किलोमीटर पैदल चलकर, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। जो 8 किलोमीटर पैदल चल के मैं यहाँ दुकान खोल रहा था 19 तारीख की रात को, वो भी जो है सुबह होते 19 तारीख की रात से सुबह होते तक वो दुकान अभी बच नहीं रही है, सारा खत्म हो चुका है। और मेरे को घर आने जाने में लगभग 5 या 6 घंटा पैदल रास्ता चलना पड़ता है।
और जोशीमठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आफत की बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जोशीमठ में 43 लिंक रोड बंद होने से दिक्कत हो गई है। घाट पिनोला में 40 घंटे से रास्ता बंद है। बोल्डर गिरे हैं सड़क पर। लामबगड़ स्लाइड में मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। तो जोशीमठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मलबा सड़क पर आ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। लामबगड़ स्लाइड पर भी मलबा आया है। जोशीमठ के ही पिनोला घाट में बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां बड़े बड़े बोल्डरों पर चढ़कर लोगों को रास्ता पार करना पड़ रहा है, जो बेहद चुनौती भरा काम है। ऐसे में लोगों की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब एक बीमार को इलाज के लिए जोशीमठ लाना था। रास्ता पार कराने के लिए एक स्ट्रेचर बनाया गया और रॉक क्लाइंबिंग की तरह इन बड़े बोल्डरों पर रस्सी बांधी गई। इस तरह से मरीज को ले जाया गया। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जोशीमठ के पिनोला घाट की है, जहां पर एक मरीज को स्ट्रेचर पर बनाकर और उसको बड़े बड़े बोल्डरों से ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस मरीज को जोशीमठ ले जाना था और ऐसे में इन रास्तों को, इन पत्थरों को पार करना लोगों के लिए चुनौती भरा काम था। ऐसे में एक स्ट्रेचर बनाया गया और मरीज को उस पर लेटाकर इन पत्थरों से रास्ता पार कराया गया। नैनीताल में भी जान हथेली पर रखकर एक नदी को पार करने का वीडियो सामने आया है। यहां काश्तकारों का ये वीडियो देखिए, जिसमें सब्जी की पेटियों को लेकर महिलाएं और पुरुष नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल नहीं होने के चलते लंबे रास्ते पर जाने का खर्च और खतरा दोनों बढ़ जाता है। ऐसे में ग्रामीण अब प्रशासन से पुल की मांग कर रहे हैं। और इस नदी का बहाव देखिए कितना तेज है, और इस तेज बहाव में ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस नदी को पार करने को मजबूर हैं। इसमें काश्तकार भी हैं जो सीजनल सब्जियों को लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें इस रास्ते को पार करने के लिए ये जोखिम उठाना पड़ता है। इस नदी को पार करना पड़ता है। रामनगर में एक कार धनगढ़ी नाले के बीच बहाव में फंस गई। कार सवार शख्स कार को पानी के बहाव के बीच में से ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इसी कोशिश ने उसे मुसीबत में डाल दिया। ये रामनगर का धनगढ़ी नाला है, तो बरसात के दिनों में ऐसे ही कहर बरपाता है। एक कार बरसाती नाले के बीच बहाव में फंसी हुई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इस बात की कम ही संभावना है कि ये कार बहने से बच पाएगी, मगर सड़क किनारे खड़े लोगों को अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद है। मगर देखते ही देखते पानी और बढ़ जाता है, साथ ही बरसाती नाले का वेग तेज हो जाता है। महज कुछ ही सेकंड के भीतर कार पानी के बहाव के साथ बहने लगती है। गई ये देखिए पत्थर, ये चली जाएगी। किसकी है? बच्चे बचपन पकड़ेगा इसे, बताओ। ये रुक रही है, ये गई ये। अब तो लोगों को साफ लगने लगा कि इस कार को बहने से कोई बचा नहीं पाएगा। पानी का वेग इतना तेज है कि कार बहने लगी, मगर कार फिर भी पानी में पूरी तरह से डूबी नहीं। कार पानी में तैर रही है। बरसात के सीजन में धनगढ़ी नाला इसी तरह से कहर बरपाता है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जान आफत में आ जाती है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक समीक्षा बैठक करेंगे। कोविड-19 को लेकर इस बैठक का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे सचिवालय में सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिले के अधिकारियों से संक्रमण का हाल जानेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड-19 को लेकर बैठक का आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़े। रवि, जब आज मुख्यमंत्री इस बैठक को
में शिरकत करेंगे इस बैठक में। तो क्या कुछ दिशा निर्देश वो अधिकारियों को दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। जी बिल्कुल कौशल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े अब तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एवरेजन 300 हर मरीज जो है प्रतिदिन उत्तराखंड में आ रहे हैं, और ऐसे में जो संख्या है वो 14,000 के पार हो गई है। तो जो रियायतें भी मिली हैं अनलॉक फेज में, और इसके साथ ही जो संख्या बढ़ रही है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सचिवालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम जिलाधिकारी हैं उनसे समीक्षा लेंगे कि किस हिसाब से प्रत्येक जिले की स्थिति है, और जिन जिलों में क्या स्थिति बनी हुई है उससे आगे के निर्णय लिए जाएंगे। वैसे तो हर शनिवार को ये बैठक ली जाती है और पूरे हफ्ते का इस पर जो है लेखा जोखा लिया जाता है। अभी तो जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, अलग अलग जिलों में भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या माना जाए कुछ सख्त निर्णय भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि छूट भी दी जा रही है लोगों को। जी बिल्कुल कौशल, देखिए जिस तरीके से जो मास्क को लेकर काफ़ी सतर्क जो है सरकार दिखाई दे रही है, और इसका जुर्माना भी अब बढ़ाया गया है कि अगर पहली दफ़ा जो जुर्माना कम है, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार इस तरीके की चूक होती है तो जुर्माना बढ़ाया गया है। और पिछली बैठक में ये भी निर्णय लिया गया था कि आप जिन लोगों का भी चालान कर रहे हैं तो जो पुलिसकर्मी हैं वो उस व्यक्ति को जो है 4 मास्क भी देंगे जो वॉशेबल होंगे, ताकि जो है कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है मास्क घर पर भूल कर आ जाता है तो उस पर जो है उनका जुर्माना तो उनका वसूला जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ उनको मास्क पहनने के लिए भी कहा जाएगा। तो ये तमाम निर्णय हैं, और जिस तरीके से कई जिले ऐसे हैं, खासतौर पर देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले की अगर बात करें, ये मैदानी जिले हैं। इन जिलों में सबसे ज़्यादा इस वक्त कोविड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि पहाड़ भी इससे कहीं ना कहीं अछूते नहीं है। तो आज संभव है कि जो बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ देर में लेंगे उस पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जो शराब की दुकानों को खोलने का वक्त था उस पर भी बदलाव हो गया है, और ये भी जो है रियायतों में इसको कह सकते हैं। अब सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें देहरादून जिले में खुलेंगी। इसके साथ ही जो देहरादून का नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अहम बैठक करेंगे, कोविड-19 को लेकर जिले के अधिकारियों से जुड़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मसूरी से आ रही है, जहां कोरोना का कहर देखने को मिला है। 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पहाड़ों की राजधानी मसूरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसूरी में कोरोना का कहर देखने को मिला है। 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनमें एक बुजुर्ग दंपति और एक बच्चा भी शामिल है। भंडारी निवास क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। अब प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। संक्रमित इलाके को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मसूरी में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 लोगों में एक बुजुर्ग दंपति और एक बच्चा भी शामिल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बड़कोट से आ रही है, जहां 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। बड़ी खबर बड़कोट से आपको बता रहे हैं, 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हुआ है। बडियाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते ये जो उत्पादन है बिजली का वो ठप हो गया है। 19 और 20 अगस्त को सोतरी बुग्याल में बादल फटा था, जिसके चलते बडियाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई, और अब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो ठप हो गया है। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। बडियाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई। नितिन, ज्यादा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, बिजली का उत्पादन ठप हो गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक ये व्यवस्था सुचारू हो सकती है? देखिए कौशल, जिस तरीके से पिछले दिनों यानी कि 19 और 20 अगस्त को जिस तरीके से तहसील बड़कोट के ये सोतरी बोगियाल में एक बादल फटा था, उसके बाद से चपताड़ी और बंचाण गांव, ये 2 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ एक बडियाड पावर प्रोजेक्ट का एक 5 मेगावाट का एक पावर हाउस है, जहाँ से बिजली उत्पादन होती थी। इसके अंदर जो मशीनें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है या फिर टरबाइन है, जनरेटर लुब्रिकेशन ऑयल यूनिट है, या फिर हाइड्रो प्रेशर यूनिट है, या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये जो है मलबे में पूरी तरीके से दब गया था। और अभी अगर वर्तमान की अगर स्थिति करें, क्योंकि मेरी स्वयं जो वहाँ के जो पावर हाउस के जो GM है उनसे बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि उत्पादन कब तक सही होगा। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां भाजपा संगठन की कोर कमेटी की आज बैठक है और बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा संगठन की कोर कमेटी की आज बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथ ही भाजपा संगठन के कई बड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, बंशीधर भगत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तेईस, 24 और 25 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा के इस सत्र के लिए एडवाइजरी जारी करने की तैयारी हो रही है। साथ ही विधानसभा के छोटे सदन परिसर होने के चलते सीमित संख्या भी करने की बात पर सहमति बन सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पक्ष और विपक्ष के उम्रदराज विधायकों को इस बार सदन में नहीं बुलाने पर सहमति बन सकती है। देखिए, जो हमारा विधानसभा सत्र है 23, 24, 25 सितंबर को है। हमारे पास समय भी है और उस पर विचार कर रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी पे इसी दौरान ये हमारा सत्र होना है। हम चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे हमारे को वहाँ पे सैनिटाइज़र देने की बात हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं करने की बात हो, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो विधान मंडप है वो थोड़ा छोटा है, उसको हम कैसे एक्सपेंशन अपने करें कि हमारे सभी को बैठने की व्यवस्था में भी कोई दिक्कत ना हो, तो ये विचार चल रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेंगे और आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हालांकि चुनौती हमारे सामने जरूर है। हल्द्वानी में कोरोना का कहर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिख रहा है। अब कोरोना वॉरियर्स भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के चलते सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल होती जा रही हैं। बेस हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब के 12 लोगों का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एहतियातन लैब को सील कर पैथोलॉजी लैब और 10 डॉक्टर समेत 24 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो हल्द्वानी में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कोरोना की मार पड़ी है। स्टाफ के 12 लोगों को कोरोना हुआ है। पैथोलॉजी लैब को भी सील कर दिया गया है। जोशीमठ क्षेत्र की आराध्य देवी मां नंदा को समर्पित आस्था का लोक पर्व नंदा लोकजात यात्रा शुरू हो गई है। इस लोकजात यात्रा का मुख्य उत्सव जोशीमठ की उर्गम घाटी ग्राम पंचायत देवग्राम के गौरा मंदिर में मनाया जाता है। जोशीमठ के सभी गांव समेत उर्गम घाटी में भगवती गौरा और नंदा सुनूल को मायके बुलाने की परंपरा है, जिसकी शुरुआत गौरा मंदिर से होती है। यहाँ हर साल भगवती गौरा का विवाह चैत वैशाख महीने की 9वीं तिथि को कैलाशवासी भगवान शिव के साथ होता है। तो कोरोना का मार भी इस यात्रा पर पड़ी है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उड़ान सेवा के तहत गौचर की हवाई पट्टी से देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, लेकिन ये हेली सेवा आम लोगों के लिए इतनी महंगी है कि अब तक देहरादून से गौचर तक महज 2 लोगों ने ही सफर किया है। गौचर से देहरादून तक जाने के लिए 8,709 रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हेलीकॉप्टर का किराया कम किया जाए। तभी एक आम इंसान इस सेवा का लाभ ले सकेगा। फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।